और साजिश चल रही है। कबीर साहब को भी ब्राह्मण के घर में पैदा बता रहे हैं। कबीर साहब इतने दिनों तक तो हमने ये पढ़ा था, सुना था कि ब्राह्मणों ने कबीर साहब के घर आके पानी पिया, फिर पूछा कि ये घर किसका है, तो उन्होंने बोला हम शूद्र हैं, जुला। तब उन्होंने कहा यार पानी पी लिया, गलत काम कर दिया। तब कबीर साहब ने वाणी बनाई कि पानी डो पिए कैसा घर पूछो। हैदर रिंद ने गाई है, हैदर रिंद ने भी उसको गाया है। तो मेरा कहना ये है कि इतने दिन तो हम सुनते ये आ रहे थे कि कबीर साहब चलो जन्मे हैं, चाहे कैसे भी प्रकट हुए पता नहीं, लेकिन वो नीरू नीमा थे, वो शूद्र थे शायद, इतना हमारे को पता था। लेकिन आज ये जो साजिश चल रही है इसमें उनको ब्राह्मण बताया जा रहा है। ये पूरी साजिश मतलब क्या है? राजनीति है। वर्ण व्यवस्था जो दुनिया में कई युगों से आ रही है, इस वर्ण व्यवस्था को एक अंदरूनी रूप से इन्होंने बरकरार रखा है और ऊपर ऊपर से मतलब वर्ण व्यवस्था को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ताकि ऊपर ऊपर से वर्ण व्यवस्था मिटाने का ही ज्ञान देंगे तभी तो लोग एक होंगे। और वास्तव में इनका इतिहास पूछो तो कल मैंने इनको पूछा भाई ये नीरू नीमा कौन थे, तो इन्होंने बताया कि भाई ये कबीर सागर में लिखा हुआ है, नीरू नीमा तो ब्राह्मण थे जिनका मतलब नाम था, नीमा का नाम सरस्वती था और नीरू का नाम ये था गौरी शंकर। तो गौरी शंकर ब्राह्मण था और सरस्वती ब्राह्मणी थी। और ये मतलब क्या किया इनको, बाद में हिंदुओं ने मतलब जो ब्राह्मण थे, हिंदुओं के जो धर्मगुरु थे, उन्होंने इनको मुसलमान कर दिया, मतलब छोड़ दिया, हिंदू धर्म से निकाल दिया। फिर ऐसा कहानी सुना दिया इन्होंने। मतलब ये कुल मिला के साजिश ये है कि मतलब शूद्रों का इतिहास मिटाना, ठीक है ना। साजिश यही है कि शूद्र जितने भी हैं उनका इतिहास मिटाना। यही साजिश रामदेव जी के समय हो गई कि भाई हमारे जो शूद्र थे उन्होंने बाबा रामदेव जी का और डालीबाई जो जयपाल थी, मेंगवाड़ थी, उनका इतिहास ऊंचा लिया नहीं। और फिर उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया कि डाली तो भाई कोई किसी जात से नहीं जन्मी है। वो कह रहे हैं डाली तो जाल में लदी है, जाल डाली में। वाह भाई वाह, जाल डाली में लद गई। और रामदेव जी भी यूं ही ऊपर से आया रहा, बस कोई जन्मे नहीं है। ये सब साजिश शूद्रों का इतिहास मिटाने के लिए। मैं भाई बताऊं, हमारे मेघवाल भील ये जितने शूद्र हैं ना, ये सब भोले हैं, ठीक है ना। मैं इनको इनके अंदर घुस के इनका भेद ले लिया, देख लिया इनको। इनका जो मेन ऊपर जो एंडिंग में ऊपर जो गुप्त रूप में इनका जो रहस्य है, कबीर साहब को ब्राह्मण जाहिर करने का रहस्य है। मैंने देख लिया। क्यों? क्योंकि इनके जो मतलब नीरू नीमा को ये ब्राह्मण बता रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं कि ये सरस्वती नीमा थी और गौरी शंकर नीरू था। नीरू और नीमा दोनों मतलब उसका नाम बाद में चेंज किया गया क्योंकि मुसलमान धर्म में जबरदस्ती इन्होंने हिंदुओं ने धकेल दिया था। अरे यार, मुसलमान में किसी को धकेलने से थोड़ी कोई मुसलमान हो जाता है, या मुसलमान किसी भाई को हिंदुओं में धकेलने से थोड़ी हो जाता। खुद तहे दिल से अगर उस धर्म को स्वीकार कर लेता है, तौर करवा लेता, तो मुसलमान होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? सब मन गढ़ंत बातें हैं। और ऊपर ऊपर इतना इनको मतलब शब्द जाल में फंसाया हुआ है और इनके जो शिष्यों को इतना मतलब जो है ऐसा मीठा मीठा ज्ञान दिया हुआ है कि सभी मतलब भगत बन गए। भाई कबीर के भगत बने ये तो ठीक है, लेकिन इनके माँ बाप ब्राह्मण बना दी, माँ बाप को, मतलब जिन्होंने इनको बड़ा किया है। और कबीर का जन्म बताते नहीं है। अरे यार, सभी जन्म सबने जन्म लिया है, राम ने, कृष्ण ने, सबने, चलो मान लिया। कबीर साहब का मैं कदर करता हूँ, कबीर साहब परमात्मा थे, चलो वो ऐसे ही प्रकट हो गए। लेकिन उन्होंने बड़ा किया है वो तो यार उनको ब्राह्मण बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये ब्राह्मण का ही बेटा बता के और ब्राह्मणों का ही इतिहास और उनका नाक ऊंचा करने का, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का ही ये साजिश है। मैं यही कहता हूँ, चाहे लोग गलत माने चाहे सही माने।